नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी संसद में दिए पहले भाषण में ऐलान, पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ये ऐलान उन्होंने बुधवार सुबह अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में दिया। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी कि अमेरिका का दौर लौट रहा है इस वाक्य से की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना, लखनऊ कोर्ट बोला 14 अप्रैल को पेश हो। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। जी हां दोस्तों, लखनऊ के कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट SCJM कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर जुर्माना लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हो। यदि वह इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल दोस्तों, शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के अनुसार राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री तो हमने ही बनाया, मुख्यमंत्री पर तेजस्वी यादव का पलटवार, लालू पर कसा था तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बाकी सबको छोड़िए, हमने ही 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। दरअसल वह एक दिन पहले विधानसभा में नीतीश कुमार के उस भाषण को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव को मुख्यमंत्री मैंने बनाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बोफोर्स केस, CBI की अमेरिका से अपील। एजेंसी ने कहा जांचकर्ता से जानकारी चाहते हैं। हर्ष मैन ने इंफॉर्मेशन शेयर करने की इच्छा जताई थी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने बोफोर्स घोटाले का दावा करने वाले माइकल हर्षमैन से जुड़ी जानकारी अमेरिका से मांगी है। हर्षमैन 2017 में भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घोटाले की जांच को पटरी से उतार दिया था। तब हर्षमैन ने CBI के साथ बोफोर्स मामले से जुड़ी अहम जानकारी शेयर करने की इच्छा जाहिर की थी। बोफोर्स घोटाला साल 1986 का है, तब राजीव गांधी की सरकार थी। दरअसल दोस्तों, आरोप था कि स्वीडिश कंपनी AB बोफोर्स ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय को 60 करोड़ रुपए की घूस दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब्बू आजमी बजट सत्र के लिए हुए सस्पेंड। औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया था। योगी बोले यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। जी हां दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अब्बू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू हुआ और 26 मार्च को खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी ने जो टिप्पणी की उससे सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता को बजट सत्र के लिए नियमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने दे दी मंजूरी। कैबिनेट के 3 बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.09 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना पर्वतमाला परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 13 किलोमीटर तक की रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्तीय संचालन और हस्तांतरण मोड पर लाने में 4081.28 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली ICC वनडे बैटर्स रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल टॉप पर बरकरार। कुलदीप यादव बॉलर्स में 6ठे नंबर पर खिसके। जी हां दोस्तों, भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं। विराट कोहली बैटर्स रैंकिंग में नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में अर्धशतक लगाया था। दरअसल दोस्तों, ICC ने बुधवार को अपनी वीकली रैंकिंग अपडेट की है। बॉलर्स रैंकिंग में कुलदीप यादव नंबर 6 पर खिसक गए हैं। श्रीलंका के महीश तृष्णा टॉप पर है। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के अजमल तुल्लाह, ओमर जई 2 स्थान के फायदे के साथ टॉप पर आ गए हैं। वहीं भारत के रविंद्र जडेजा 90वें नंबर पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्टालिन बोले परिसीमन 1971 की जनगणना के अनुसार हो। साउथ के राज्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाए। मोदी का तमिल से प्यार दिखता नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में बुधवार को जनगणना आधारित परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज वार पर सर्वदलीय बैठक हुई। स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। स्टालिन ने कहा कि अगर संसद में सीटें बढ़ती है तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। उन्होंने यह भी मांग करते हुए कहा कि 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों के बाउंड्री करते समय 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप से बहस करने का अफसोस, कहा खनिज समझौते के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोकी। जी हां दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिछले हफ्ते उनकी बैठक उस तरह की नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। जेलेंस्की ने इसे अफसोसजनक बताया और कहा कि यूक्रेन खनिज समझौते के लिए तैयार है। जेलेंस्की का बयान तब आया जब ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान किया। इसमें दोस्तों ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची थी उसे भी रोक दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया में 51 साल बाद दस्तक देगा चक्रवात, 20,000 घरों पर छाया बाढ़ का साया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर ब्रिस्बेन के निकट ऑस्ट्रेलियाई पूर्व तट पर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के पूर्वानुमान के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने तैयारी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया में यह 51 वर्षों में पहला चक्रवात होगा। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेत की बोरियां जमा कर ली है। वहीं दोस्तों, चक्रवात अल्फ्रेड वर्तमान में प्रशांत महासागर के ऊपर बन रहा है, जिसके बुधवार से ब्रिस्बेन के पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। एक स्थानीय निवासी कोलोपी ने कहा कि यह विनाशकारी हवाएं हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से टकराने तक इसके इतने ही शक्तिशाली बने रहने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाषा विवाद के बीच कमल हसन का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर राजनीति चरम पर है। अभिनेता कमल हसन ने केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी पर तमिलनाडु समेत देश के दक्षिणी राज्यों पर कथित तौर पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए हिंदी पट्टी के हितों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभिनेता और नेता कमल हसन ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि वो हिंदिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की उड़ जाएगी नींद, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया फ्यूचर प्लान। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिर्फ सरकार बनाकर ही थमने वाली नहीं है। अब उनकी नजर आम आदमी पार्टी के उस कोर वोट बैंक पर है जो 10 साल तक चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा रहा। तमाम सर्वे बताते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में इस समुदाय के लोगों का ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी का फ्यूचर पॉलिटिक्स प्लान शेयर किया है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय है। दरअसल दोस्तों, रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं अपनी झुग्गी की बहनों और परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनसे इस सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करूंगी। युवाओं, पेशेवरों, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करने के बाद दिल्ली का बजट ऐसा होगा जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने पर चीन की धमकी, कहा अमेरिका जंग चाहता है तो यही सही, हम आखिर तक लड़ने को तैयार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब एक दिन बाद चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्यवाही की धमकी दी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में चीन के दूतावास ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा सभी आईसीसी फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बने, हाईएस्ट 6 वाले बैटर भी बने। विराट कोहली के रन चेज में 8,000 रन हो गए पूरे। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में 4 विकेट से हरा दिया। दुबई स्टेडियम में स्टीव स्मिथ की 50 के चलते कंगारुओं ने 265 रन का टारगेट दिया था। जवाब में विराट कोहली के 84 रन के दम पर टीम ने जीत हासिल की। मंगलवार को रिकॉर्ड्स का दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम रहा। रोहित आईसीसी के सभी फॉर्मेट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बने। कोहली के वनडे में 161 कैच भी पूरे हो गए। वहीं रोहित शर्मा आईसीसी वनडे इवेंट्स में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बैटर भी बने। विराट के वनडे में चेज करते हुए 8,000 रन भी पूरे हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में तापमान 4 डिग्री गिरा, राजस्थान में भी ठंड। हिमाचल प्रदेश में आज से 4 दिन धूप। महाराष्ट्र का सोलापुर देश में सबसे गर्म रहा। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद हवाएं चलने से मैदान इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में दिन के तापमान में 4.2 डिग्री तक की गिरावट हुई। मंगलवार को हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। वहीं दोस्तों, राजस्थान में भी ठंड बढ़ गई है। कई शहरों में दिन का तापमान
7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। चूरू, गंगानगर, सीकर, हनुमानगढ़ में कल अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ। 7 मार्च से प्रदेश में फिर से तापमान बढ़ेगा। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बीते दिन देश के अधिकतर इलाकों का तापमान 35 से 39 डिग्री के बीच रहा। महाराष्ट्र का सोलापुर 39.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में 33 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगले 2 दिन तक देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों यानी कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इस वजह से कई इलाकों में तापमान गिर सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्मिथ का वनडे से संन्यास। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से हार के बाद फैसला, कमिंस की जगह कप्तानी कर रहे थे। जी दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने वनडे से संन्यास ले लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को इसकी घोषणा की। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को मंगलवार को भारत के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी कर रहे थे। वह टेस्ट खेलते रहेंगे। हालांकि T20 इंटरनेशनल में वह काफी समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेता ढल्लेवाल के अनशन के 100 दिन हो गए पूरे। आज जनता को करेंगे संबोधित। 100 किसान करेंगे भूख हड़ताल। 8 मार्च को महिला किसान महापंचायत। जी दोस्तों, पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के अनशन को आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इसके चलते बुधवार को खनौरी मोर्चा पर 100 किसान एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं देश के सभी हिस्सों में जिला और तहसील स्तर पर किसान भूख हड़ताल पर रहेंगे। जगजीत सिंह ढल्लेवाल आज भूख हड़ताल पर बैठे किसानों को संबोधित भी करेंगे। वहीं दोस्तों किसान नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा को तुरंत रिहा करने की मांग की है। उन्होंने किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह किसान नेताओं के साथ धोखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूस से बातचीत के लिए तैयार हैं जेलेंस्की। ट्रंप के दावे को रूस ने बताया पॉजिटिव अप्रोच। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से उस बयान को सकारात्मक बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह रूस के साथ 3 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर आने को तैयार हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक पत्र भेजा है। ट्रंप ने कहा कि पत्र कहता है कि टिकने वाली शांति के करीब पहुंचने के लिए यूक्रेन जल्द से जल्द समझौते की मेज पर आने को तैयार है। यूक्रेन के लोगों से ज्यादा शांति की चाहत किसी को नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 254 अंकों की तेजी रही। मेटल और बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 254 अंकों की तेजी रही। ये 22,337 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी रही। निफ्टी का मेटल इंडेक्स 4.04% चढ़कर बंद हुआ। सरकारी बैंक के इंडेक्स में 3%, मीडिया में 3.14%, ऑटो में 2.60% और आईटी में 2.13% की तेजी रही। बात करें दोस्तों आज के निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने में आई गिरावट, चांदी में रही तेजी। सोना 132 रुपए गिरकर 86,300 रुपए पर आया। चांदी 95,993 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने के दामों में 5 मार्च को गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 132 रुपए गिरकर 86,300 रुपए पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का दाम 79,051 रुपए और 18 कैरेट सोने का दाम 64,725 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर 1 किलो चांदी की कीमत आज 700 रुपए बढ़कर 95,993 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अभिषेक बच्चन को बिना वजह मिली नेगेटिविटी। फैन बोले शानदार एक्टर हैं अभिषेक। पिता अमिताभ बच्चन बोले मैं भी ऐसा महसूस करता हूं। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने उन ट्वीट्स पर रिएक्शन दिया जिसमें उनके बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन की तारीफ की गई थी। दरअसल हाल ही में एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस बात का जिक्र किया था कि अभिषेक बच्चन को बिना किसी कारण के नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है, जबकि वह एक शानदार अभिनेता है। उन्होंने लिखा कि अभिषेक बच्चन को बिना वजह के नेपोटिज्म और नेगेटिविटी का सामना
करना पड़ा, जबकि उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की और कुछ फिल्मों में तो उनका काम बेहद अच्छा रहा। मैं यह सोचता हूं दोस्तों, और आपका क्या सोचना है? वहीं इसे रिट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि मैं भी यही महसूस करता हूं, और यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनका पिता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फरवरी में 1611 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। इससे कुल 21.96 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। सालाना आधार पर 33% बढ़ा लेन देन। जी हां दोस्तों, फरवरी 2025 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए 1661 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान कुल मिलाकर 21.96 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी हुई। वहीं इसके जरिए ट्रांसफर हुई अमाउंट में 20% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि दोस्तों, एक साल पहले फरवरी 2024 में 1210 करोड़ ट्रांजैक्शंस के जरिए 18.28 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। वहीं इस महीने 3 मार्च तक करीब 39 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके जरिए 1050 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गौतम गंभीर बोले, कप्तान खुलकर खेलें तो इससे मैसेज जाता है। लोग खिलाड़ी के रन एवरेज देखते हैं, हम देखते हैं मैच में कैसा इंपैक्ट छोड़ा। जी हां दोस्तों, भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। मंगलवार को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद गौतम गंभीर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आने वाले समय में आप रोहित के करियर को कैसे देखते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अभी से इस बारे में क्या कहूं, लेकिन एक चीज कहूंगा कि अगर आपका कप्तान इस तरह के टेम्पो में बल्लेबाजी करता है तो वह ड्रेसिंग रूम तक एक मैसेज पहुंचाता है। गंभीर ने आगे कहा कि आप एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट हैं, आप रन औसत देखते हैं, हम यह देखते हैं कि उस खिलाड़ी ने मैच में कैसा इंपैक्ट छोड़ा है। हम जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर उनमें कप्तान अपने हाथ सबसे पहले खड़ा करता है तो फिर उससे बढ़कर बात नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कन्नड़ एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार हुई। कर्नाटक डीजीपी की सौतेली बेटी है, दुबई से लौटी थी, सोने की तस्करी का शक। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च की देर शाम डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी बुधवार 5 मार्च को सामने आई है। दरअसल दोस्तों, रान्या कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। उन्होंने कन्नड़ फिल्मों माणिक्य और पाटकी में काम किया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। DRI अधिकारियों के अनुसार रान्या राव दुबई से एमिरेट्स फ्लाइट्स के जरिए भारत लौटी थी। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनकी एक्टिविटी पर नजर रख रही थी, क्योंकि वह पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों का मार्च, पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर हुआ सील। 100 किसान हिरासत में, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पेंट कर लेकर आए थे। सीएम मान से बहस के बाद भड़के किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा SKM 5 मार्च से चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में अनिश्चितकालीन धरना लगाएगा। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर माहौली से चंडीगढ़ में घुसने का ऐलान किया। किसान MSP की गारंटी के कानून समेत 13 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन से धरने की परमिशन नहीं मिली है। इसे देखते हुए दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब से सटे सारे बॉर्डर सील कर दिए। यहां तक कि किसान चंडीगढ़ में न घुसें, इसके लिए पुलिस बाइक कार सवारों से भी ID प्रूफ चेक कर रही है। माहौली में रोपड़ जिले से आए 100 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनकी 15 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त में ले ली है। किसानों ने अपने ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पर रंग किया हुआ है ताकि CCTV कैमरों से उनकी पहचान न हो पाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आयशा टाकिया के पति की हुई गोवा से गिरफ्तारी। एक्ट्रेस बोली, बच्चे और पति को 150 लोगों से जान का खतरा था, बचाव में पुलिस बुलाई थी। जी हां दोस्तों, मंगलवार को आयशा टाकिया के पति फरहान आजमी के खिलाफ गोवा में शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप है कि उन्होंने पब्लिक पैलेस में हंगामा करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की। अब आयशा टाकिया ने पति का बचाव कर बताया है कि उस रोज कुछ गुंडों ने उनके पति और बच्चे का शोषण किया। उन्होंने बचाव में पुलिस को इत्तला दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उल्टा उन्हें ही गिरफ्तार करवा दिया। आयशा टाकिया ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर लिखा कि हमारे परिवार के लिए आज सुबह तक ये एक डरावनी रात थी। मेरे पति और बेटे को बुरी तरह परेशान किया गया और वो अपनी जिंदगी के लिए डरे हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन बदला। अब गुरुवार की बजाय सोमवार को एक्सपायरी होंगी। निफ्टी की भी सभी मंथली एक्सपायरी बदली गई। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने सभी F&O यानी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन चेंज करने का ऐलान किया है। NSE ने मंगलवार 4 मार्च को कहा कि सभी निफ्टी इंडेक्स वीकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स अब गुरुवार के बजाय सोमवार को एक्सपायर होंगे। यह नए नियम अगले महीने 4 अप्रैल से प्रभावी होंगे। दरअसल दोस्तों, एक्सचेंज ने कहा कि
निफ्टी की सभी मंथली एक्सपायरी भी अगले महीने से गुरुवार की बजाय सोमवार को होगी। इस फैसले के तहत 4 अप्रैल से एनएसई के बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और निफ्टी नेक्स्ट 50 की एक्सपायरी भी गुरुवार की बजाय सोमवार को होगी। निफ्टी 50 की वीकली और मंथली एक्सपायरी भी 4 अप्रैल से गुरुवार की बजाय सोमवार को ही होगी। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अब एक्सपायरी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनका दिन बदल गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में खुलेआम जैश का विस्तार, व्हाइट लिस्ट होने के बाद दुगना हुआ हेडक्वार्टर का साइज। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। कारण बताया गया कि उसने आतंकी फंडिंग रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। लेकिन जब यह कदम उठाया गया उसी समय पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने का विस्तार तेजी से हो रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जामिया मस्जिद सुब्हान अल्लाह का आकार दुगना होकर 18 एकड़ से ज्यादा हो गया है। यह मस्जिद 2011-12 में बनी थी, लेकिन 2022 के आखिर से यहां तेजी से निर्माण कार्य बढ़ गया, यानी कि ठीक उसी समय पर जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी डंडियां होती है तो जल्दी से उसकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।